दोस्तों, आज की कहानी है शिवानी का बदला व्यवहार मुझे बहुत दर्द दे रहा है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। प्रोफेसर महेश ने कढ़ा हुआ रुमाल उठाया। उन्होंने रुमाल को पहचानने की कोशिश की। यह वही रुमाल था जो शिवानी मुझे देने के लिए उस दिन उनके कमरे में आई थी। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। कहानी तिनसुकिया मेल की। ऐसी कोच में बैठे प्रोफेसर महेश एक पुस्तक पढ़ने में मशगूल थे। वह एक सेमिनार में भाग लेने गुवाहाटी जा रहे थे। पास की एक सीट पर बैठी प्रौढ़ महिला बार बार प्रोफेसर महेश को देख रही थी। वह शायद उन्हें पहचानने का प्रयास कर रही थी। जब वह पूरी तरह अस्वस्थ हो गई तो उठकर उनकी सीट के पास गई और धृष्टतापूर्वक पूछा, सर, क्या आप प्रोफेसर महेश हैं? यह अप्रत्याशित सा प्रश्न सुनकर प्रोफेसर महेश असमंजस में पड़ गए। उन्होंने महिला की ओर देखते हुए कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं मैडम। मेरा नाम माधवी है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। मेरी एक सहेली थी प्रोफेसर शिवानी। जो महिला बोली थी से आपका क्या मतलब है? प्रोफेसर महेश ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसने किसी को अपनी किडनी डोनेट की थी। उसी दौरान शरीर में सेप्टिक फैल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। महिला ने कहा, क्या? प्रोफेसर महेश का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया था। जी सर, उसे शायद अपनी मृत्यु का एहसास पहले ही हो गया था। मरने से 2 दिन पहले उसने मुझे यह रुमाल और एक पत्र आपको देने के लिए कहा था। उसके द्वारा दिए पत्ते पर मैं आपसे मिलने दिल्ली कई बार गई, मगर आप शायद वहां से कहीं और शिफ्ट हो गए थे। यह कहकर उस महिला ने वह रुमाल और पत्र प्रोफेसर को दे दिया। वह महिला जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। प्रोफेसर महेश बुत बने अपनी सीट पर बैठे थे। तिनसुकिया मेल अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और उससे भी तेज रफ्तार से अतीत की स्मृतियां प्रोफेसर महेश के मानस पटल पर दौड़ रही थी। आज से 25 वर्ष पूर्व उनकी तिनौती एक कस्बे में डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में हुई थी। कॉलेज कस्बे में 2-2.5 किलोमीटर दूर था। कॉलेज में छात्र छात्राएं दोनों पढ़ते थे। कॉलेज का अधिकांश स्टाफ कस्बे में ही रहता था। प्रोफेसर महेश का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था और उनके पढ़ाने का ढंग बहुत प्रभावी, इसलिए छात्र छात्राएं उनका बड़ा सम्मान करते थे। वे बड़े मिलनसार और सहयोगी स्वभाव के थे, इसलिए स्टाफ में भी उनके सबसे बड़े मधुर संबंध थे। एक दिन वे क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी चपरासी उनके पास आया और बोला, सर, प्रिंसिपल सर आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। प्रिंसिपल महेश सोच में पड़ गए। फिर वे प्रिंसिपल रूम की ओर चल दिए। उन्हें देखकर प्रिंसिपल साहब बोले, प्रोफेसर महेश, बीए सेकेंड ईयर की छात्र शिवानी अचानक क्लास में बेहोश हो गई है। उसे किसी तरह होश तो आया है, मगर अभी उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है। आप ऐसा करिए, उसे अपने स्कूटर से उसके घर छोड़ आइए। उस समय स्टाफ के 2-3 लोगों के पास ही स्कूटर था। शायद इसी कारण प्राचार्य जी ने उन्हें यह कार्य सौंपा था। वे शिवानी को स्कूटर पर बैठाकर कस्बे की ओर चल दिए। वे कस्बे में पहुंचने ही वाले थे कि सड़क के किनारे खड़े बरगद के पेड़ के पास शिवानी ने कहा, सर, स्कूटर रोक दीजिए। प्रोफेसर महेश ने स्कूटर रोक दिया और शिवानी से पूछा, क्या बात है शिवानी? क्या तुम्हें फिर चक्कर आ रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ सर, मैं तो आपसे एकांत में बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने कॉलेज में बेहोश होने का नाटक किया था। उसने बड़े भोलेपन से कहा, क्या? प्रोफेसर ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम मुझे से क्या बात करना चाहती हो? सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको यही बताने के लिए मैंने यह नाटक किया था। वह प्रोफेसर की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। प्रोफेसर हतप्रभ हो खड़े थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे इससे क्या कहें। काफ़ी देर तक वे चुप रहे, फिर बोले, यह तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, प्यार करने की नहीं।
अभी तो तुम प्यार का मतलब भी नहीं जानती। आप ठीक कह रहे हैं सर, मगर मैंने इस दिल का क्या करूं? यह तो आपसे प्यार कर बैठा है। वह प्रोफेसर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें मालूम है कि मैं शादीशुदा हूं और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी तथा तुम्हारी उम्र में कम से कम 20 का अंतर है। प्रोफेसर ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं तो केवल एक ही बात जानती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। बेपनाह प्यार, वह दार्शनिक अंदाज में बोले। प्रोफेसर ने उसे समझाने का हर संभव प्रयास किया, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो उन्होंने यह कहकर कि अब तुम ठीक हो, इसलिए यहाँ से अपने घर पैदल चली जाना। वे कॉलेज लौट गए। प्रोफेसर महेश ने इन बात को उसका बचपना समझा और गंभीरता से नहीं लिया। शिवानी किसी न किसी बहाने से उनके करीब आने और उनसे बात करने का प्रयास करती रहती, परंतु वह उनसे जितना करीब आने का प्रयास करती, वे उतना ही उससे दूर भागते। वे नहीं चाहते थे कि कॉलेज में यह बात चर्चा का विषय बने। कस्बे में छोटे बच्चों का कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं था, इसलिए वे यहाँ अकेले ही किराए के मकान में रहते थे। उनकी पत्नी और बच्चे उनके मम्मी पापा के साथ रहते थे। एक दिन शाम का समय था। प्रोफेसर कमरे में अकेले बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला। सामने शिवानी खड़ी थी। उसे इस प्रकार अकेले अपने घर पर देखे हुए असमंजस में पड़ गए। इससे पहले कि वे कुछ कहते, वह कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। आज पहली बार प्रोफेसर ने शिवानी को ध्यान से देखा। 2021 वर्ष की उम्र, लंबा व छरहरा बदन, गोरा चिट्ठा रंग और आकर्षक नयन नक्श। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर को छू रहे थे। सादे कपड़ों में भी वह बेहद सुंदर लग रही थी। कमरे में एकांत में एक बेहद सुंदर नवयुवती प्रोफेसर के सामने बैठी थी और वह उनसे प्यार करती थी। यह सोचकर प्रोफेसर के मन में गुदगुदी सी होने लगी। उन्होंने अपने मन को संयत करने का बहुत प्रयास किया, मगर वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में असफल रहे। उनके मन में तरह तरह की हसीन कल्पनाएं उठने लगी। चेहरे का रंग पल पल बदलने लगा। इस सब से बेखबर शिवानी कुर्सी पर शांत और निश्चल बैठी थी। उसके एक हाथ में सफ़ेद रंग का रुमाल था। प्रोफेसर उठकर उसके पास गए और उसके गालों को थपथपाते हुए पूछा, शिवानी, तुम यहाँ अकेले क्या करने आई हो? उसने प्रोफेसर की आंखों में एक कर देखा। पता नहीं उसे उनकी आंखों में क्या दिखाई दिया। वह अटके के साथ कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे के भाव एकाएक बदल गए थे। प्रोफेसर के हाथों को अपने गालों से अटके के साथ हटाते हुए वह बोली, प्लीज डोंट टच मी, आई डोंट लाइक दिस। प्रोफेसर के ऊपर पड़ा बुद्धिजीवी का बदला फटकर तार तार हो चुका था। शिवानी का यह व्यवहार उनके लिए अप्रत्याशित था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे उससे क्या कहे। तुम तो कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। प्रोफेसर महेश ने शिवानी की ओर देखते हुए कहा, हाँ सर, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मगर मेरा प्यार गंगा जल की तरह निर्मल और कंचन की तरह खरा है। उसने दृढ़ स्वर में कहा, ये सब फिल्मी डायलॉग है। प्रोफेसर ने खिसियानी हंसते हुए कहा, सर, जरूरत पड़ने पर मैं यह साबित कर दूंगी कि आपके प्रति मेरा प्यार कितना गहरा है। यह कहकर वह कमरे में चली गई थी। काफ़ी देर तक प्रोफेसर आवाक खड़े रहे थे, फिर अपने काम में लग गए थे। इसके बाद शिवानी ने उनसे बात करने या मिलने का प्रयास नहीं किया। वे भी धीरे धीरे उसे भूल गए। कुछ समय बाद उनका उस कॉलेज से स्थानांतरण हो गया। सरकारी सेवा होने के कारण कई जगह स्थानांतरण हुए और आखिर में वे दिल्ली में सेटल्ड हो गए। 2 साल पहले प्रोफेसर को किडनी प्रॉब्लम हो गई। कई महीने तक वह डायलिसिस पर रहे। फिर डॉक्टरों ने कहा कि अब किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं है। तब प्रोफेसर ने अपने परिवार में यह संबंध से सबसे बातचीत की। उसकी पत्नी, दोनों बेटे और बेटी ने राय दी कि पहले किडनी के लिए विज्ञापन देना चाहिए। हो सकता है कि कोई ज़रूरतमंद पैसे के लिए अपनी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हो जाए।
अगर 2-3 बार विज्ञापन देने के बाद भी कोई डोनर नहीं मिलता है तो हम लोग फिर इस बारे में बातचीत करेंगे। बेटे ने राजधानी के सभी अखबारों में किडनी डोनेट करने वाले को 20 लाख रुपए देने का विज्ञापन छपवाया। विज्ञापन में प्रोफेसर का नाम, पूरा पता दिया गया। विज्ञापन दिए 1 महीना हो गया था जिस अस्पताल में प्रोफेसर महेश का इलाज चल रहा था। एक दिन वहां से फ़ोन आया, सर आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको किडनी देने के लिए एक डोनर मिल गई है। उसकी उम्र 45 साल की करीब है और वह आपको किडनी डोनेट करने के लिए तैयार है, मगर उसकी एक शर्त है कि किडनी ट्रांसप्लांट होने से पहले उसका नाम व पता किसी को ना बताया जाए। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि डोनर अपना नाम पता क्यों नहीं बताना चाहती। फिर हम सब ने सोचा कि शायद उसके कोई मजबूरी होगी। ट्रांसप्लांट की सारी फैमिली डिटेल्स पूरी कर ली गई और नियत तारीख पर उनकी किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। इसके कई दिनों बाद जब प्रोफेसर महेश अपने को काफ़ी सहज अनुभव करने लगे तो उन्होंने एक दिन डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, वो लेडी कैसी है जिन्होंने मुझे किडनी अपनी डोनेट की थी। कुछ देर तक डॉक्टर साहब खामोश रहे, फिर बोले कि वह लेडी तो परसों बिना किसी को कुछ बताए अस्पताल से चली गई। हैरानी की बात यह है कि वह अपनी डोनेशन फीस भी नहीं ले गई। क्या प्रोफेसर का मुंह विस्मय से खुला का खुला रह गया था। जब उन्होंने यह बात अपने परिवार के लोगों को बताई तो उन सबको बड़ी हैरानी हुई। सभी को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आज के इस आपाधापी के दौर में 20 लाख रुपए ठुकरा देने वाली यह लेडी आखिर कौन थी। काफ़ी दिनों तक प्रोफेसर इसी उधेड़-बुन में रहे। उन्होंने उस लेडी का पता लगाने की हर संभव कोशिश की, मगर इसके बारे में कुछ पता नहीं चला।